बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। बेटे, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? अ, हमने लास्ट टाइम आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था, सेकंड लास्ट टाइम। अगर आपको याद हो तो उससे रेलिवेंट ये आर्टिकल है जो मिस हो गया था, तो इसे आज मैं रिवाइज कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देखिए, अगर हमारे पास ये कोई एटम है, इस एटम को देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। अब बेटे, अगर इस तरह का कोई एक एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसे आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए एक और चाहिए, तो बेटा ये एटम क्या करेगा? किसी इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, या कोई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर दाखिल हो जाएगा। जब बेटे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड अप होगा तो बेटे एनर्जी की एक अमाउंट इसमें रिलीज होगी। हम वो एनर्जी जो इस एटम में इलेक्ट्रॉन दाखिल करने के लिए यूज होगी, रिलीज होगी, हम उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहेंगे। मैं अपनी बात दोबारा आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि अगर हमारे पास एक एटम है और ये एटम गैसीय स्टेट में है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की भी जगह अवेलेबल है। अब ये किसी और से आया हुआ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, अपने अंदर ऐड करेगा, तो बेटा इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, और वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी बेटा, हम उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहेंगे। मैं ये स्टेट करता हूँ, अब गौर करिएगा कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसी एक एटम की इज द एनर्जी रिलीज। एक एटम से एनर्जी रिलीज होगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी? एनर्जी जो रिलीज हुई। कब? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड टू एन एम्प्टी और पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल, किसी खाली या पार्शली फिल ऑर्बिटल के अंदर कोई एटम दाखिल होगा, ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेज एटम, जो कि आइसोलेटेड गैसेज एटम है, इन इट्स वैलेंस एनर्जी लेवल, इसके एनर्जी लेवल की समझ लेंगे, वो शेल की बात कर रहा है कि एनर्जी लेवल शेल में जब ऐड होगा टू फॉर्म अ एनाइन, और उसका एनाइन बन जाएगा हैविंग द यूनिट नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बेटा देखो, इस बुक को इस एग्जाम्पल से भी दिखाया गया है। ये क्लोरीन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, जब ये इसके अंदर दाखिल होगा तो बेटा ये Cl नेगेटिव बन जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन दाखिल हो चुका है, और डेल्टा H माइनस 349 किलो जॉल पर मोल एनर्जी इस काम में खर्च होगी, रिलीज होगी। सिंस एनर्जी आर रिलीजेस, सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज गिवन द नेगेटिव साइन, क्योंकि एनर्जी निकल रही है इसलिए हमने वहां पे नेगेटिव साइन दिया है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द मेजर of the attraction of nucleus of an atom for the extra electron। बेटा ये मैयर कैसे होती है कि जब न्यूक्लियस किसी इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचता है तो उस खींचने में एनर्जी रिलीज होती है। द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट टेबल आर गिवन। बेटा ये भी 3.6 टेबल में मुख्तलिफ एलिमेंट्स की वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दी गई है। अब आगे पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को असरअंदाज कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लाइक आयोनाइजेशन एनर्जी, ये भी आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, इसमें ऐड कर रहा है। इसमें भी जो फैक्टर असरअंदाज हो सकते हैं वो है एटॉमिक रेडियस, यानी कि साइज ऑफ एटम अफेक्ट कर सकता है, न्यूक्लियर चार्ज कर सकता है, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी बेटा क्या कर सकता है? अफेक्ट कर सकता है। एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में एनर्जी है, एंड द न्यूक्लियस डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियई, जब एटॉमिक रेडियई बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यूजुअली डिक्रीजेस। बेटा ये जो 3 फैक्टर है इनको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो, एटॉमिक रेडियस है,
एटॉमिक रेडियस यानी कि साइज ऑफ एटम। बेटा याद रखो, जब किसी एटम का साइज बढ़ता है तो उसका न्यूक्लियस का चार्ज कम होता है, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। जब किसी एटम का साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी, और जब किसी एटम का साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये फैक्टर है जो इसके ऊपर असरअंदाज कर सकते हैं। वेरिएशन इन द प्रोडिक टेबल, प्रोडिक टेबल में किस तरह से ये वेरी करता है, प्रोडिक टेबल में किस तरह से ये चेंज होता है। आपको याद होगा कि आप हर टॉपिक के लास्ट में इसकी वेरिएशन पढ़ना ज़रूरी पढ़ते हैं, इसको हम ट्रेंड कहते हैं। तो इन द पीरियड, जब हम पीरियड में जा रहे होते हैं लेफ्ट टू राइट, द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज। बेटा पीरियड में जाते हुए एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज कर रहा होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा होता है। एंड दैट्स द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट आर इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। इसका मतलब है लेफ्ट से राइट जाते हुए साइज डिक्रीज कर रहा है, और साइज डिक्रीज करने से न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो रही है। जब न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो रही है। दैट इज़ वाई द अल्कली मेटल्स हैव द लोएस्ट एंड द हैलोजन हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसीलिए जो हमारा 1A और 2A वाले हैं इनकी सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, और हैलोजन 7A वाले जो हैं क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, इनकी सबसे ज़्यादा होती है। ये हो गया इसका ग्रुप पीरियड में ट्रेंड। आगे देखते हैं इन ग्रुप्स के अंदर। On the other hand, the atomic radius increase with the increasing the proton number due to the successive increase of electronic shell। बेटा जब हम ग्रुप की बात करते हैं, टॉप से बॉटम की बात करते हैं, तो क्योंकि शेल बढ़ रहे होते हैं इसी वजह से न्यूक्लियस एटम का साइज बढ़ता है। जब साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस की फोर्स आउटर मोस्ट शेल के ऊपर कम हो जाती है क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज कर रहा होता है। आगे यही बात वो कह रहा है कि दिस इज आल्सो द एक्स्ट्रा शील्डिंग इफेक्ट, इसमें शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो रही होती है ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दरमियान में शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। दस द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूजुअली डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसकी वजह से टॉप से बॉटम जाते हुए शील्डिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो बढ़ रही होती है। बट आगे पढ़ते हैं, देयर आर द सम एक्सेप्टेशन आर जनरली, एक चंद एक एक्सेप्टेशंस हैं जो अक्सर हम देखते हैं। फ्लोरीन हैज़ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस दैन द क्लोरीन। बेटा यहाँ पे एक बात देखी गई है कि जो फ्लोरीन हैज़ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फ्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखती है लेस दैन दैट ऑफ क्लोरीन, ये क्लोरीन से थोड़ी फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम होती है क्लोरीन से। एक्चुअली फ्लोरीन इज़ वेरी स्मॉल साइज, फ्लोरीन का जो साइज़ है वो बहुत कम होता है। एंड 7 इलेक्ट्रॉन इन 2s के अंदर जो हमारा है वो 7 इलेक्ट्रॉन में से एक शेल होता है 2s एंड 2p सब शेल हैव द थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बहुत ज़्यादा होता है। दिस थिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। अब जो फ्लोरीन बेशक ऊपर होता है इसका साइज, ये एक एक्सपेंशन है एक सिर्फ फ्लोरीन के लिए, कि अगर फ्लोरीन को देखेंगे तो बेटा इसका साइज इतना छोटा होता है कि इलेक्ट्रॉन को अंदर दाखिल होने की जगह ही नहीं होती और वहाँ पे रिपल्शन शुरू हो जाती है। तो जब रिपल्शन शुरू होगी तो इलेक्ट्रॉन ईजिली अंदर दाखिल नहीं जाएगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है वो किसी एटम की डिक्रीज चली जाएगी। द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 2A, 4A and 7A show the normality, low value of in periods of the periodic table. Thus we can understood that their atomic configuration, और हमें atomic configuration से पता चलेगा। बेटा ये यहाँ पे चीज़ें डिस्कस हुई हैं। एक बहुत अहम चीज़ जो यहाँ पे मिसिंग है मैं वो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। हमने भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ी है। बेटा देखो कि ये क्लोरीन है, हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन दाखिल किया, ये Cl नेगेटिव बन गया। बेटा एक इलेक्ट्रॉन दाखिल करने से एनर्जी रिलीज हुई है, ये बात आपको समझ आ गई है कि इलेक्ट्रॉन दाखिल होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। बेटा जब हमने एक इलेक्ट्रॉन दाखिल किया है तो इसे हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अब ये आपकी इस आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप ये बात लिख ले, और इंपॉर्टेंट तरीन ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में भी गिवन है। बेटे जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन दाखिल हुआ है तो इसका चार्ज हो गया है Cl नेगेटिव और एनर्जी रिलीज हुई है, और हम इसे क्या कहेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन इस Cl नेगेटिव पे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और दाखिल करना चाहते हैं, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करना चाहते हैं, यहाँ हमारे पास क्लोरीन में तो हो नहीं सकता, हम ऑक्सीजन की बात करें, हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेते हैं ऑक्सीजन के अंदर, तो बेटा एनर्जी बाहर निकलेगी और ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं तो वो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन दाखिल हो सकते हैं। अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन दाखिल करते हैं तो ये दैट इज फर्स्ट
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब एक ऑक्सीजन में जो एटॉमिक फॉर्म में होगी उसमें एक इलेक्ट्रॉन दाखिल कर देंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एनर्जी रिलीज होगी, नेगेटिव साइन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। लेकिन बेटा जब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे इस क्लोरीन के ऊपर आ गया है इलेक्ट्रॉन को दाखिल करने की वजह से, तो बेटे अब हम क्या करेंगे, अगर उस ऑक्सीजन में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करें, यानी कि एक पहले कर चुके हैं, अब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हम सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं, तो बेटा याद रखें कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी, यानी कि उसकी एनर्जी रिलीज नहीं होगी बल्कि हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एटम एनर्जी इब्जॉर्ब करेगा क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जब ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज, तो अब इन दोनों में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए ऑक्सीजन में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ना कि एनर्जी रिलीज होगी। समझ गया बात? इसलिए कहते हैं कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव। अगर आपसे पूछे सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों पॉजिटिव होती है, तो आप कहेंगे बिकॉज बाय द एडिंग द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन या कोई भी एटम जिसमें आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, दे शुड बी इन फॉर्म ऑफ एनाइन। वो किस फॉर्म में हो जाएगा? एनाइन फॉर्म में, यानी कि नेगेटिव फॉर्म में। एंड व्हेन वी ऐड द सेकंड इलेक्ट्रॉन, जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो negative atom repel the electron because electron also are negative ion, so we need energy to add the second electron in the anion, so we say that second electron affinity is positive। बेटा ये एक इससे एक्स्ट्रा था, एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया गया है। बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑल अबाउट मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कोई बात मसला हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।